नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि अगर आने वाले मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल न हुआ तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। नायब वजीर आजम ने भारत के हमलों को जंग और कश्मीर में अपनी बालादस्ती कायम करने की एक ख्याली कोशिश करार दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जानिब से जौहरी हथियारों का इस्तेमाल ज़ेरे गौर नहीं था। इसी तरह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि भारत से मुज़ाकरात हुए तो मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। हकीकत में ये तीन मसले ही ऐसे हैं जो पाक भारत ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। खास तौर पर मसला कश्मीर और पानी का इशू तो क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद के इशूज़ में है। भारत कैसे कश्मीर के मामले पर बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज करता रहा, फिर 1972 में शिमला मुआहिदे की आड़ में इस इशू पर तीसरे फरीक की सालसी मानने से इनकार करता रहा। बच्चा बच्चा इन हकाइक से आगाह है। जहां तक पानी के मसले का ताल्लुक है तो बेशक भारतीय वजीर आजम नेहरू ने पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंध-तास मुआहिदा किया, मगर भारत बार बार इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। चनाब दरिया पर बनने वाला बगलिहार डैम पहला बड़ा मुतनाज़ मंसूबा था। भारत ने पानी जखीरा करने की गुंजाइश ज्यादा रखी और डैम के डिजाइन में ऐसी तब्दीलियां की जो मुआहिदे के खिलाफ थी। ताहम आलमी बैंक की सालसी में फैसला आया कि चंद तरमीम के साथ डैम को बरकरार रखा जा सकता है। इसके बाद भारत ने नीलम दरिया पर किशन गंगा मंसूबा बनाया और दरिया का रुख मोड़कर बिजली पैदा की, जिस पर पाकिस्तान ने इतराज किया कि यह मुआहिदे के खिलाफ है। लेकिन बैनुल-अक़वामी अदालत ने भारत को मशरूत इजाजत दे दी कि वह दरिया का रुख मोड़ सकता है, मगर उसे मखसूस मिकदार में पानी छोड़ना होगा। इसी तरह चनाब बेसन में रतले, पिकलदिल, लोअर किलनाई और मायर जैसे मंसूबे भी पाकिस्तान के इतराजात का निशाना बने। ये तनाज़ा बार बार आलमी फोरम पर पहुंच चुका है, मगर भारत आलमी सालसी से इनकार करता रहा है और यकतरफा तकनीकी मुशावरत को तरजीह देता है, जो मुआहिदे की रूह की मुनाफी है। दहशतगर्दी की बात की जाए तो दुनिया का कोई भी शख्स बड़े बड़े थीसिस या किताबें खंगालने के बजाय सीधा यूट्यूब पर जाकर देख ले कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बदनाम ज़बाना डोवेल डॉक्ट्राइन क्या है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बलोचिस्तान में BLA की दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत ही मुलव्विस है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद ये तीन मसाइल क्या किसी सालिस के बगैर हल हो सकते हैं? बरे-सगीर की हालिया तारीख तो यही बताती है कि बड़े मसाइल के हल के लिए किसी तीसरे और ताकतवर फरीक की जरूरत ही पड़ती है। हालिया जंग और सीज फायर इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हैं, जहां नाना करते भी अमेरिका को ही मैदान में कूदना पड़ा। भारत को हमेशा से ये खौफ रहा है कि कोई तीसरा फरीक अगर इन मसाइल को गैर जानिबदारी से देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि इन मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही जायज़ है। यही वजह है कि ट्रंप की जानिब से कश्मीर के मसले पर किरदार अदा करने पर इस वक्त पूरे भारत में एक तरह का सफ़े मातम बिछा हुआ है। ऐसे में फिर बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जिन बड़े मसाइल को सिफारतकारी और आलमी सियासत के बड़े बड़े माहिर अमरीकी सुदूर भी हल न करवा पाए, वो एक ऐसा सदर हल करवा पाएगा जिसने द आर्ट ऑफ द डील किताब तो लिख रखी है, मगर जो आलमी खास तौर पर बरे-सगीर की पेचीदगियों से ज्यादा वाकफियत ही नहीं रखता। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी, खित्ते के तीन बड़े मसाइल, बिना सालिस क्या भारत मुज़ाकरात की मेज पर आएगा? हसन निसार साहब, क्या तारीख तो ये नहीं कहती है, मगर क्या हालिया अब जो हालात बने हैं बिना सालिस के भारत चाहता है कि मुज़ाकरात दोनों मुल्क हल करें, मगर क्या मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा बिना सालिस के? देखें आयशा, कश्मीर को तो इन दो मसाइल से आप बिल्कुल अलग कर दें। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला और मसला है। सही। इसमें सालस मालस आई डोंट थिंक, इसमें सालस पर एक ही चीज़ हो सकती है, वो होनी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। बहरहाल मुझे आप मायूस ही समझें। अच्छा, अलबत्ता पानी और दहशतगर्दी पर प्रोग्रेस बहुत मुमकिन है और वो होगी। और ज़रा अगर आप आगे जाएं एक कदम, तो पानी रोकना भी दहशतगर्दी ही है, बल्कि इससे बदतरीन दहशतगर्दी मुमकिन नहीं है। सो इन दो मसलों के बारे में तो मैं बड़ा होपफुल हूँ। कश्मीर वाला मामला अपनी अकल और समझ से बहुत बाहर है। हसन साहब, जो पेशरफ्त की बात करते हैं तो क्या बिना सालिस के ही इन दोनों मामलात पर पेशरफ्त हो जाएगी? मतलब भारत खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा इस बात को कि आओ बैठो और इन दो मसलों को तो कम से कम हल करें? देखिए, जाहिर है जो ग्लोबल विलेज है ये इसका मुखिया, बाकी तो हम जैसे जो मुल्क हैं वो उनकी जो हैसियत है, मैं उसकी तफसील में क्या जाना, सब जानते हैं हम लोग। तो उसका मुखिया ही फैसला कराएगा। दो लौंडे लपाटे जब आपस में लड़ पड़ते हैं, मैं किसी और मानों में ये बात कर रहा हूँ। ये हमें कहा करते थे गैर तरक्की याफ्ता
दुनिया फिर प्यार से हमें इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया डेवलपिंग नेशंस, तरक्की पजीर। तो तरक्की सिर्फ पैसे, दौलत और आपके रिजर्व्स का नाम नहीं होता, तरक्की ज़हनी भी होती है। तो वो जाहिर है वही करवाएंगे। ठीक ठीक, कश्मीर को अलहदा कर दें, कश्मीर को अलहदा कर दें, इस पे पेशरफ पानी, दहशतगर्दी पर। शहजाद साहब, हसन साहब की राय है कि ये बिना सालिस मुमकिन नहीं, मगर दो मामलात पर पेशरफ्त हो सकती है। आप ये फरमाइएगा कि अभी ये जो हालिया कशीदगी कहें, जंग कहें, सीज फायर के, इसके बाद के जो हालात हैं, अब का मारूज जहां पर अमेरिका दरमियान में आया है, भारत का बयानिया किसी हद तक मामलात पर कमजोर हुआ है, पाकिस्तान के बयानिए को सुना गया है, कश्मीर की आवाज सुनाई दी गई है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्या ये जो मारूज है ये मसाइल हल करवा पाएगा? एक, दो, तीन, कोई भी इनमें से, सभी के सभी? अच्छा आयशा, मैं एक तो हसन साहब से एग्री करता हूँ कि मेरे ख्याल में दो चीज़ें जो इन पे शायद बात होगी, दहशतगर्दी होगी और पानी का मामला होगा। और इन पे भी जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म की बात होती है, क्या पाकिस्तान अपना मुकदमा बेहतर तौर पे पेश कर सकेगा, या भारत इतने ज़ोर से आएगा इस तरह की मीटिंग के अंदर, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी के मामले में, कि पाकिस्तान एक डिफेंसिव पोजीशन लेने पे मजबूर कहीं ना हो जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, जैसे उन्होंने कहा कि पानी भी दहशतगर्दी है, और बलूचिस्तान और केपी के अंदर जो मामलात हैं टीटीपी के साथ, वो भी जुड़े हुए इस तरह से हैं कि वो एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसके डॉसियर्स वगैरह तैयार कुछ हो चुके, कुछ और भी जो करने पड़ेंगे, अपडेट करने हैं, उनको करके मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत तैयारी करके जाना चाहिए। कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, कश्मीर का मामला आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से अभी तक 78 साल में कुछ नहीं हो पाया, इसको इसी तरह स्लो बर्नर पर डाल दिया जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा और ये कहा जाएगा कि चलिए मिलते रहिए, बात करते रहिए और देखिए कि इसका क्या हो सकता है। कश्मीर का मसला क्यों हल नहीं होगा, ये ज्यादा जरूरी बात है जिसका मैं हल अब बात सोचनी चाहिए। क्या दोनों तरफ में वो सियासी विल जो होती है, पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं, या सियासी तदब्बुर, वो नहीं है? मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स है ना, जो आपस की, कि अच्छा अगर कोई कश्मीर की बात करता है तो ऐसे है जैसे उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। क्या मोदी ये काम कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी पोजीशन इस वक्त, सियासी पोजीशन कमजोर है, और वो इसको और कमजोर कभी नहीं होने देगा, ना करेगा, बल्कि कोशिश होगी कि किसी तरीके से उसको भी ऐसा रंग दे इन तमाम मुज़ाकरात के बाद जो एक दो चीजें होंगी। दूसरी बात पानी के ऊपर, पानी का मसला ये है कि पानी के ऊपर जो चीज करने वाली हो ये कि कहीं ये ना हो कि कुछ शिकें खोल दी जाएं। यानी पाकिस्तान को जब मामलात को अगर रिन्यू या रिफ्रेश करना पड़ता है किसी भी ऐसे मुआहदे के अंदर जो कि हो चुका है और तकरीबन उसने इस्टेब्लिश कर लिया अपनी पोजीशन, तो कहीं ये ना हो कि जब खोलें तो उसके अंदर हम धंसते चले जाएं। डेमोग्राफिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, पानी की कमी है, ये है, वो है। तो मेरा मतलब ये काम ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार तैयारी करके जाना पड़ेगा, कि ये ना हो कि जो हमने मैदान जंग में जीता है वो हम मुज़ाकरात की मेज पे कहीं हमें ये ना नजर आए कि हमने वहां पे उस तरीके से हम हासिल नहीं कर पाए। गो इंडस वाटर ट्रीटी वापस आ जाएगी, और गालिबन मैं तो ये कहता हूं कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले उसको वापस आ जाना चाहिए। उनको ऐलान कर देना चाहिए कि हमने जो मुअत्तल किया था वो खत्म हो गया और वापस अपनी जगह पे आ गई, उसके बाद ही उसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये जो छोटी छोटी जिसे कहते हैं नुआंसेस जो होती हैं किसी भी तरीके से, इनको जरूर देखना चाहिए, वरना हम कहीं उसको, एक और चीज होती है जब भी मुज़ाकरात में जाते हैं, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है, हम उम्मीद लेके जाते हैं कि कश्मीर को हल करेंगे, लेकिन आप जब निकलते हैं तो हो सकता है कि आपने ट्रेड भी ले ली अमेरिका के साथ, आपने पानी भी ले लिया, आपने कोई दहशतगर्दी पे उनको बलूचिस्तान के डोसियर्स भी दे दिए। ये नहीं कि उसकी बुनियाद पे वो कोई अमेरिका उनको कटहरे में खड़ा करेगा इंडिया को, क्योंकि वो एक सालिस है, वो एनेबलर है, वो कहेगा बैठो और बात कर लो आपस में जो करनी है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। ये मुज़ाकरात और मामलात का मसला ऐसा होता है कि दोनों साइड्स ही अपने आप को विनर डिक्लेयर कर सकती हैं। तो लेकिन हकीकी तौर पर अगर कुछ गेन करना है तो हमारी साइड को बहुत ज्यादा तैयारी के बाद जाना पड़ेगा। भारतीय इन मामलात में वाकई बहुत तेज हैं और बहुत गहराई में जाके अपना मुकदमा पेश करें। मगर आपके ख्याल में इन मामलात पर, अगर हम दो ही मामलात की बात कर लें, पानी और दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, और जिस तरीके से अभी ट्रंप ने इंटरवेंशन किया इस हालिया पीस के लिए कि दोनों रुक जाएं, भारत सालसी मानेगा कि कोई आए और हमें बिठाए? क्योंकि ये रहा है उसका एक कि मुझे जरूरत नहीं है, ये बायलैटरल रहेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। और अगर पिछले 2 दिन में बात करें तो ट्रंप बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है खुद भारत के अंदर।
नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर में इस चीज का इरादा किया है कि वो जब बात करेगा तो इन मुद्दों पे करेगा। चाहे उसने दहशतगर्दी का जिक्र किया, उसने कश्मीर का कहा कि इसके अंदर पानी और खून इकट्ठे नहीं चल सकते, वगैरह वगैरह, दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामला आते हैं उसके। तो ठीक है, मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के ऊपर अब हमारे पास भी बहुत मवाद है और हम भी चाहते हैं कि इस पे बात की जाए। तो वो तो इरादा कर चुका, वो बता चुका कि उसने बात करनी है, मुज़ाकरात की बात करनी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बार बार जब हम इन चीज़ों के अंदर आपस में डीजीएमओस बात करते हैं, या हम अमेरिका के थ्रू किसी से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के थ्रू मामला तय पाते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डायलॉग का क्रिएट करना बहुत लाजिम है कि किस तरीके से कितने डायलॉग की सीरीज होंगी और कहाँ को देखते देखते हम किस तरीके से अपने उन जो जो हमारे अहदाफ हैं उनको हासिल करेंगे, हम भी और हिंदुस्तान भी, यानी मिलके आप करेंगे। लेकिन इस डिटर्मिन ये करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये एक ही मीटिंग होगी या दो तीन चार होंगी। दूसरी बात देखिए कि क्यों नहीं करेगा, जिनकी मेरी सोच है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, जिनकी वजह से उसने जंग छेड़ी थी, अगर वही उसको कह दें कि जंग बंद कर दो तो वो जंग बंद कर देता है, और वही कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उसके मकासद ज्यादा बड़े हैं और वो चाहता है कि उसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो उस मकसद के लिए चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसके लिए उसको अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए, और वो जो चाहिए उसको, और उसने अपनी कमजोरी का इजहार भी कर दिया कि मेरे पास तो देखो कुछ भी नहीं है। तो कहने की बात है कि ये जो चीजें हैं, ये इस तरह की हैं कि हर मुल्क अपना मैक्सिमाइज करता है। मुझे फिक्र अपने सियासी और सफारती मामला के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है कि शायद हम कहीं फिर से हम जीती जंग कहीं मेज पे ना हार जाएं।